प्रिय भक्तजनों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है श्री गोरखनाथ चरित्र भाग 38 में। आज का विषय है गुरु गोरखनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की जन्म कथा, या मच्छिंद्रनाथ और बोलने वाली मछली, या मछली पुत्र मच्छिंद्रनाथ पर सौतेली माँ का कहर। तो संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, और जो नए दर्शक हमारे चैनल पर आए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। प्रिय भक्तजनों, बात उस समय की है जब गोरखनाथ शिष्यों ने गुरु गोरखनाथ से पूछा कि हे गुरुदेव, हमारे गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का जन्म किस प्रकार हुआ और वो मछली पुत्र क्यों कहलाए, और हमारे गुरु मच्छिंद्रनाथ पर उनकी सौतेली माँ ने किस प्रकार अत्याचार किए। कृपया हे गुरुदेव विस्तार पूर्वक बताइए। प्रिय भक्तजनों, इस पर गुरु गोरखनाथ जी बोले, हे प्रिय शिष्यों, बात उस समय की है जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर बढ़ रहे अधर्म और पाप से परेशान हो इसका समाधान निकालने के लिए भगवान विष्णु के पास कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान विष्णु जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, समस्त पृथ्वी से पाप और अधर्म के साम्राज्य को समाप्त करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मेरा कवि नारायण अवतार मच्छिंद्रनाथ पृथ्वी पर जन्म लेगा, जो नाथ पंथ का सर्वप्रथम गुरु होगा। प्रिय भक्तजनों, इस पर भगवान भोलेनाथ बोले, हे प्रभु, यह सब किस प्रकार घटित होगा, कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस पर भगवान विष्णु बोले, हे भोलेनाथ, इस समय पृथ्वी पर कामिक नामक मछुआरा और उनकी पत्नी शारदत्ता निसंतान होने से बहुत दुखी हैं। एक दिन की बात है, कामी नामक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र तट पर गया। तभी ब्रह्मा जी का तेज छलकने से तथा मछली द्वारा उसे ग्रहण करने से मछली के गर्भ में एक अंडा उत्पन्न हुआ। उचित समय पर मछली समुद्र किनारे पर अंडा देकर समुद्र में वापस चली गई। कुछ समय उपरांत एक पक्षी समुद्र तट पर आया और उसने अपनी चोंच से अंडे को तोड़ दिया। अंडे के अंदर से एक सुंदर बालक बाहर निकला। बालक के जोर जोर के रोने की आवाज को सुनकर पक्षी वहां से भाग गया, और वही कामिक मछुआरा उसी तट पर मछलियां पकड़ रहा था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वह कामिक मछुआरा बच्चे के पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया और आसपास देखकर चिल्लाने लगा, कोई आसपास है जिसका यह बच्चा है। प्रिय भक्तजनों, तभी आकाश से भविष्यवाणी हुई, हे कामिक, यह कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि स्वयं कवि नारायण का अवतार है। इसलिए तुम इसे घर ले जाकर पुत्र समान इसका लालन पालन करो और इसका नाम मच्छिंद्रनाथ रखना। ऐसा करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तथा इस पृथ्वी पर तुम्हारा नाम मच्छिंद्रनाथ के नाम के साथ अमर हो जाएगा। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार कामिक मछुआरा उस बच्चे को साथ लेकर अपनी पत्नी शारदत्ता के पास पहुंचा और उससे भविष्यवाणी की पूरी कहानी कह सुनाई। प्रिय भक्तजनों, निसंतान कामिक मछुआरा और उनकी पत्नी शारदत्ता बच्चा मिलने से बहुत खुश रहने लगे और समय बीतता गया, और इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ जी 6 वर्ष के हो गए। एक दिन की बात है, कामिक नामक मछुआरा अपनी पत्नी शारदत्ता से बोला, शारदत्ता, जिस समुद्र तट से हम मछली पकड़ते हैं उस स्थान पर मछलियां बहुत ही कम हो गई हैं। अतः मछलियां कम होने से हमारा गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है। अतः मैं अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ से दूर स्थित दूसरे समुद्र तट पर अपने साथियों के साथ मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ। मुझे वापस लौटने में काफी दिन लग जाएंगे, अतः तुम मच्छिंद्रनाथ और अपना ध्यान रखना। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार कामिक नामक मछुआरा अपने साथियों के साथ मछलियां पकड़ने के लिए चला गया। इधर मच्छिंद्रनाथ अपनी माता शारदत्ता से जब भी भोजन मांगता तो वह उसे मछली का भोजन देती, परंतु मच्छिंद्रनाथ मछली का भोजन खाने से हर बार
यह बोलकर मना कर देता, हे माता, जीव हत्या पाप है, अतः मैं मछली का भोजन नहीं करूंगा। प्रिय भक्तजनों, इस बात पर मच्छिंद्रनाथ की सौतेली माता शारदत्ता नाराज होकर बोली, देखती हूँ तू कितने दिन तक भोजन नहीं करेगा। जब भूख लगेगी तो स्वयं ही मछली का भोजन करेगा। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार दिन बीतते गए और 15 दिन बीत गए, परंतु मच्छिंद्रनाथ जी ने मछली का भोजन ग्रहण नहीं किया। और मच्छिंद्रनाथ की सौतेली माँ शारदत्ता ने भी जिद के कारण उसे मछली के अलावा दूसरा भोजन नहीं दिया। और भोजन ना मिलने के कारण मच्छिंद्रनाथ जी कमजोर होकर बिस्तर पर गिर गए। तभी कामिक नामक मछुआरा वापस आया तो मच्छिंद्रनाथ को देखकर कहने लगा, शारदत्ता, हमारा मच्छिंद्रनाथ तो बड़ा कमजोर हो गया है और इसे बहुत तेज बुखार भी है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार कामिक मछुआरा दौड़कर डॉक्टर को बुलाकर लाया। तब डॉक्टर ने मच्छिंद्रनाथ के पेट पर हाथ फेर कर कहा, इसने तो काफी समय से भोजन नहीं किया है। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि ये अभी तक जीवित कैसे है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार डॉक्टर यह कहकर वहां से चला गया कि तुम मच्छिंद्रनाथ को समय पर खाना नहीं देते। यदि तुमने इसे खाना नहीं दिया तो यह अवश्य ही मर जाएगा। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार डॉक्टर की बात सुनकर कामिक मछुआरा अपनी पत्नी पर बहुत क्रोधित हुआ। तब शारदत्ता ने अपने पति कामिक से माफी मांगते हुए मच्छिंद्रनाथ जी के लिए खीर का भोजन तैयार किया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार अपने पति के डर से शारदत्ता मच्छिंद्रनाथ जी को खीर, सत्तू और फल का भोजन देने लगी और मच्छिंद्रनाथ जी पुनः स्वस्थ हो गए। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार दिन बीतते चले गए और एक दिन शारदत्ता अपने पति कामिक से बोली, हमारा पुत्र मच्छिंद्रनाथ दूसरे बच्चों से अलग है। यह बाहर खेलने नहीं जाता, जबकि हर समय यह धार्मिक पुस्तकों को पढ़ता रहता है। अतः आज आप इसे मछली पकड़ने के लिए अपने साथ ले जाएं। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार कामिक मछुआरा अपनी पत्नी की बात मानकर मच्छिंद्रनाथ जी को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए ले गया। कामिक मछुआरा समुद्र में जाल फेंककर मछली पकड़ने लगा और मछलियों को जाल से निकालकर तट पर रखी टोकरी में डालने लगा। और टोकरी में बिना पानी से तड़पती मछलियां मच्छिंद्रनाथ जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हम बिना पानी के तड़प कर मर जाएंगी। प्रिय भक्तजनों, मछलियों की दर्द भरी पुकार सुनकर मच्छिंद्रनाथ जी ने उन मछलियों को वापस पानी में छोड़ दिया। इस प्रकार कामिक मछुआरा जितने बार भी मछलियां पकड़ता, उतनी ही बार मच्छिंद्रनाथ जी उनको पानी में छोड़ देते। इस पर कामिक मछुआरा गुस्से में लाल होकर बोला, मच्छिंद्रनाथ, तुम हर बार मछलियों को पानी में छोड़ देते हो और मैं कितनी मेहनत से मछलियां पकड़ता हूँ। इस बार यदि तुमने मछलियों को छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिय भक्तजनों, इस पर मच्छिंद्रनाथ जी बोले, पिताजी, ये जीव हत्या है, आप ये मछली पकड़ने का काम छोड़ दें, क्योंकि इस संसार में जो मछली नहीं पकड़ते, भगवान उनको भी खाना नसीब करवाता है। प्रिय भक्तजनों, पर कामिक मछुआरे ने मच्छिंद्रनाथ जी की एक ना सुनी और दोबारा मछली पकड़ने के में व्यस्त हो गया और मच्छिंद्रनाथ जी वहां से वापस लौट आए। प्रिय भक्तजनों, जब शाम को कामिक मछुआरा अपने घर पहुंचा और मच्छिंद्रनाथ को घर न पाकर अपनी पत्नी शारदत्ता से बोला, मच्छिंद्रनाथ कहाँ है? इस पर उसकी पत्नी शारदत्ता बोली, वो तो आपके साथ गया था। इस पर कामिक मछुआरा बोला, लेकिन वो तो दिन में ही वापस आ गया था और उसने सारी मछलियां पानी में जो छोड़ दी थी। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ जी घर छोड़कर जंगलों के रास्ते चलते गए। तभी उनको भगवान शिव ने दर्शन दिए और पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तभी मच्छिंद्रनाथ जी बोले, पता नहीं, पर मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जीव हत्या नहीं देख सकता। तब भोलेनाथ जी ने मच्छिंद्रनाथ जी से कहा कि आप अब बद्रीनाथ आश्रम जाकर बिना कुछ खाए पिए 12 वर्षों तक कठोर तप करो। इसके बाद आपकी अज्ञानता का नाश होगा और आपको अपने उद्देश्य का बोध होगा।
समय आने पर अम्मी ऋषि पुत्र दत्तात्रेय जी आपको शिक्षा रूपी ब्रह्म ज्ञान देंगे और इसके बाद आप इस संसार में महायोगी मच्छिंद्रनाथ के रूप में विख्यात होंगे। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के कहने पर मच्छिंद्रनाथ जी ने 12 वर्षों तक कठोर तप किया और भगवान दत्तात्रेय से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर इस पृथ्वी पर नाथ पंथ की स्थापना की और उधर कामिक मछुआरा और उनकी पत्नी शारदत्ता को भविष्यवाणी के अनुसार मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तजनों, यह था श्री गोरखनाथ चरित्र भाग 38। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय श्री गोरखनाथ जी।